सुप्रभात बच्चों, आइए पढ़ते हैं पाठ 10 झांसी की रानी। इस कविता की रचयिता हैं, कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। यह है झांसी की रानी का चित्र। इनका मर्दानी रूप युद्ध क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में ये इसी प्रकार दिखती थी। अपने छोटे से दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीछे पीठ पर बांधकर रणभूमि में निकल गई थी युद्ध के लिए। ऐसी वीरांगना है ये। आगे पढ़ते हैं। बुंदेल के वासियों के मुँह में यह पंक्ति हमें हमेशा सुनाई देती है। हम सभी को खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी का युद्ध, जिसका संक्षेप में मैं थोड़ा सा आप लोगों को यह बता दूं कि कैसा क्या था। यह है झांसी के युद्ध का दृश्य। 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया था झांसी, जहां हिंसा भड़क उठी। हिंसा इसलिए भड़क उठी क्योंकि झांसी के राजा का निधन हो चुका था और ये दामोदर जो है, ये दत्तक पुत्र होने के कारण इनको उत्तराधिकारी राजा ने ज़रूर बनाया था, पर ब्रिटिश शासन में इसे उत्तराधिकारी नहीं माना और छल से ये लोग इस अवसर का लाभ उठाते हुए झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया था। और वहीं से रानी के मन में भी यह बात ठन गई थी कि वे झांसी कभी नहीं देंगी किसी कीमत पर। और ऐसे में हिंसा भड़क उठी। यहीं से स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो गई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ कर किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। साधारण जनता ने भी इस संग्राम में सहयोग दिया। 1857 के इस संग्राम में जो साधारण लोग हैं झांसी के, वे भी इस संग्राम में अपना सहयोग दिए थे। आइए जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी को, जिन्होंने इस कविता को लिखा है। ये है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। कवित्री परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। इलाहाबाद में सन 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में अध्ययन को बीच में ही छोड़कर इन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग ले लिया और राजनीति में ये भाग ले रही। असहयोग आंदोलन जो है 1921 में प्रारंभ हो गया था, जिसके प्रभाव के कारण इफेक्ट से रानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है अध्ययन को बीच में ही छोड़ दी और सक्रिय राजनीति, एक्टिव हो गई राजनीति में। ठीक है, जिसके कारण इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। इनका विवाह नवलपुर के प्रसिद्ध वकील ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। सुभद्रा जी की काव्य साधना के पीछे देश प्रेम, अपूर्व साहस और आत्मोत्सर्ग की प्रबल कामना है। आत्मोत्सर्ग का मतलब होता है स्वयं को दूसरे के लिए बलिदान करना, दूसरे के हित के लिए। इनकी कविता में सच्ची वीरांगना का ओज और शौर्य प्रकट हुआ है। वर्षों तक सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी वाली रानी थी और वीरों का कैसा हो बसंत शीर्षक कविताएं
लाखों तरुण तरुणियों के हृदय में आँख फूंकती रहेंगी। यह जो दो कविताएं इन्होंने लिखी हैं, झांसी वाली रानी थी और वीरों का कैसा हो बसंत, ये दोनों कविताएं लाखों नवयुवक और नवयुवतियों के हृदय में प्रेरणा का काम करेगी। आँख फूंकती रहेंगी अर्थात प्रेरणा का काम करेंगी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं त्रिधारा और मुकुल। जीवनी में आए कठिन शब्दों का अर्थ आंदोलन, आंदोलन का मतलब हलचल, राजनीति, राजनीति का मतलब राज का अर्थ है शासन और नीति का अर्थ है नियम अर्थात नियम से शासन। आत्मोत्सर्ग, आत्मा का उत्सर्ग, मैंने बताया आपको कि दूसरे के हित के लिए अपने आप को पूरी तरह से लगा देना। तरुण का मतलब नवयुवक, तरुणियों, नवयुवतियों। पाठ में आए शब्दार्थ को जान ले। राजवंश, राजाओं के वंशज। कीमत, मूल्य, मुँह बोली का अर्थ है मुँह से बोलकर बनाई हुई। बिरुदावली का मतलब होता है यश गाथा यानी कीर्ति का गान। प्रशंसा, हर्षाया, प्रसन्न हुआ। वीरानी, सुनसान। गाथा, गाई जाने वाली कहानी। अवतारी, ईश्वरीय शक्ति। बुंदेले हर बोलो, बुंदेलखंड की हर बोला जाति जो वीर गाथा गाती है। मर्दानी, पुरुषों की भांति संघर्ष करने वाली। भ्रुकुटी का मतलब भौं। फिरंगी, अंग्रेज। वैभव, संपन्नता। भवानी का अर्थ है पार्वती। हड़प, कब्जा। वज्र निपात, बिजली गिरना। द्वंद्व का मतलब संघर्ष या युद्ध। पथ का मतलब रास्ता। गुमी हुई का मतलब है खोई हुई। ठानी, दृढ़ निश्चय। सुभट का मतलब वीर, योद्धा। विधि का मतलब विधाता या भगवान। लावारिस का मतलब अनाथ। मुदित, आनंदित। सिधार, मृत्यु हो जाना। उजियाली, चांदनी। कटारी, छोटी तलवार। आइए पढ़ते हैं कविता की पंक्तियाँ। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सिंहासन हिल उठे, उस दिनों 1857 की बात है जिस समय अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश की हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जिस समय वर्चस्व थी, उस समय की बात है कि ब्रिटिश जो है एक के बाद एक राज्यों को जीत रहे थे और यह देखकर राजाओं का, शासकों का सिंहासन हिल उठा और उनकी भौहें जो है क्रोध से तन गई। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। अपने शोषण और अपमान से राज परिवारों की भौहें क्रोध से तन गई थी और वर्षों की गुलामी ने जिस भारत को बूढ़ा और कमज़ोर कर दिया था, उसमें भी जवानी का नया जोश हिलोरे लेने लगी थी। सबको अपनी खोई हुई स्वतंत्रता का महत्व समझ में आने लगा। लोग ये सोचने लगे, अब ये उनके मन में यह बात आ गई कि इन फिरंगियों को, अंग्रेज़ों को दूर भगाना है और अपने देश पर अपना राज करना है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। जितनी पुरानी तलवारें थीं राजाओं के, वो सारी तलवार उस पर शान चढ़ गई और वे चमक उठी। उनको चमकाया गया युद्ध करने के लिए, क्योंकि सबके मन में यह विचार आ गया कि फिरंगियों को दूर भगाना है और
अपने देश की आज़ादी को पाना है। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवि कहती हैं, कवियत्री, कि बुंदेले जो हर बोलो जाति के लोग हैं बुंदेलखंड में, वे उनके मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी और उन्होंने इस वीर रानी की, जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, उनकी कहानी को इन्होंने इनके मुँह से हमने सुनी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। महारानी लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन थी, जिसे नाना जी छबीली कहकर पुकारते थे। छबीली का मतलब सुंदर और चुलबुली लड़की। लक्ष्मीबाई नाम पिता की, वह संतान अकेली थी। अपने पिता की अकेली एकमात्र संतान थी रानी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। नाना के संग वह पढ़ती थी और नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। सामान्य लड़कियों की तरह महारानी का कोई इनकी रुचि और सामान्य लड़कियों की रुचि में अंतर था। ये बरछी ढाल कृपाण कटारी से जो है खेला करती थी और यही इनकी सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी। रानी लक्ष्मीबाई को शिवाजी की गाथाएं ज़बानी याद थी। यह जो है कवियत्री फिर से कहती हैं कि बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कवियत्री कहती हैं कि हर के जय घोष करने वाले ये बुंदेलखंड के निवासी के मुँह से हमने इस वीर रानी की कथा को सुनी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में। कहती हैं कि वीरता की वैभव के साथ झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ रानी की सगाई हुई और ब्याह हुआ और वो राजा की रानी बनकर झांसी आ गई। कौन? महारानी लक्ष्मीबाई। राजमहल में बधाइयाँ बजने लगी और खुशियाँ छा गई और सुभट बुंदेलों की बिरुदावली, वीर योद्धाओं की बुंदेलखंड वासियों ने बिरुदावली यशगान करना शुरू कर दिया और उसी यशगान के स्वरूप, उसी बुंदेल के सुभट वीर योद्धाओं के स्वरूप वह रानी झांसी में आई। जैसे ऐसा लग रहा था चित्रा ने अर्जुन को पा लिया और शिव ने भवानी को। ऐसे मर्दानी रानी की कहानी बुंदेल के हर बोलो के मुँह से हमने सुनी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति उसके चुपके काली घटा घेर आई। उदित हुआ सौभाग्य, उदित होना अर्थात उगना, सौभाग्य। रानी का भाग्य जो है वो सौभाग्य में बदल गया क्योंकि वे झांसी के राजा के साथ उनकी शादी हो गई, वे रानी बन गई, झांसी की रानी बन गई। मुदित महलों में उजियाली छाई और महलों में चारों ओर प्रसन्नता की उजियाली छा गई। किंतु काल गति उसके चुपके से काली घटा घेर लाई। कालगति, कालगति का मतलब समय का चक्र। क्या किया समय के चक्र ने? रानी के भाग्य में, रानी के सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल दिया। काली घटा यानी घोर विपत्ति, घोर संकट छा गई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई? जो हाथ तीर चलाती थी उसमें चूड़ियाँ कब भाई हैं, उसमें चूड़ियाँ कब अच्छी लगी। रानी विधवा हुई हाय, रानी
विधवा हो गई, राजा की मृत्यु हो गई। विधि को भी दया नहीं आई। विधि अर्थात ईश्वर को भी ऐसी परिस्थिति से रानी के साथ जो कहानी हुई, जो बाधाएं आई, इससे ईश्वर को भी जैसे दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। राजा जो है वे निसंतान ही मर गए और रानी दुख से घिर गई। शोक समानी, दुख से घिर जाना, दुख से घिर गई। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेल के वासियों से, जो हरबोला जाति के वासी हैं, उनके मुँह से हमने यही कहानी सुनी थी, इसी वीर रानी की कहानी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। एक तरफ राजा मर गए, दूसरी तरफ उन्होंने जो पुत्र प्राप्त किया था वे भी मर गए, तो जो झांसी का दीप था वो बुझ गया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। तो डलहौजी के मन में यह विचार आया कि वे अब इतना अवसर, सुंदर अवसर नहीं चुकेगा, क्योंकि वे दत्तक पुत्र जो थे उनको वे मानते ही नहीं थे कि वे उनके उत्तराधिकारी हैं। इसलिए राज्य हड़प करने के लिए झांसी आकर झांसी के किले पर अपनी फौजों को भेजकर फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। अपने झंडे को झांसी के दुर्ग पर फहरा दिए। लावारिस का बारिश बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। जब देखा कि इनके कोई वारिस नहीं है तो अब स्वयं को वारिस समझ लिया और झांसी आकर अपना आधिपत्य कर लिया, हड़प लिया झांसी को। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। रानी ने आंसू भरी आंखों से देखा कि चारों ओर झांसी जो है वो वीरानी लग रही थी, सुनसान सन्नाटा। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे ही वीर रानी की कहानी बुंदेलखंड के वासियों के मुँह से हमने सुनी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, अंग्रेज़ों ने दिल्ली की राजधानी को छीन लिया। देखते ही देखते लखनऊ पर अधिकार कर लिया। उदयपुर तंजौर सतारा और कर्नाटक की भी उनके सामने कोई हैसियत नहीं रही। सिंध पंजाब और ब्रह्मपुत्र पर भी उनके भीषण आक्रमण की मुसीबत आई। बंगाल और मद्रास आदि राज्यों की भी यही दशा थी। बुंदेल के वासी हमें इनकी कथा के साथ रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी सुनाते हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। आसमानों में, आसमान का मतलब दोनों में कहीं कोई बराबरी नहीं थी। एक तरफ रानी महिला और दूसरी तरफ ब्रिटिश शासक पुरुष। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी ने झांसी के मैदान में सारी चीज़ों को भुलाकर मर्द बनकर मर्दानों में
लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में रणभूमि में उतर गईं और जहाँ लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचे थे वे आगे अपने जवानों के साथ, अपने सैनिकों के साथ जहाँ बढ़े, रानी ने अपने तलवार से उसे हताहत कर दिया और इसी प्रकार से वे उनको रक्त रंजित करके, उन्हें जख्मी करके छोड़ा और विजय पा गई। इस प्रकार की वीर महारानी लक्ष्मीबाई की गाथा को बुंदेलवासी सुनाते हैं। वाकर वहाँ से भाग निकले। विजय मिली, अंग्रेज़ों की फिर सेना घिर आई थी। वाकर से तो रानी जीत गई, विजय मिली, अब फिर से सेना ने उन्हें घेर लिया। अब सेना के नायक जनरल स्मिथ आकर रानी को चारों तरफ से घेर लिया। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी, पर रानी ने इसे भी, जनरल स्मिथ को भी हराया। उसे भी मुंह की खाई थी, मने उसको भी हारना पड़ा। मुंह की खाना मने हारना, ये एक मुहावरा है। काना और मंदरा ये दोनों उनकी सखियां थी जो युद्ध में बराबर रानी की साथ दे रही थी। ये रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। राणा और मंदरा ने रानी के साथ युद्ध क्षेत्र में काफ़ी उनका सहयोग दिया और खूब अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए। पर पीछे ह्यूरोज आ गया। अब स्मिथ के बाद ह्यूरोज पीछे से आ गए और हाय घिरी अब रानी थी। अब रानी पूरी तरह से घिर चुकी थी सैनिकों के द्वारा। ह्यूरोज आगे आगे थे। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। फिर भी रानी अपनी हिम्मत नहीं हारी और इस तरह के वीर रानी की जो गाथा है उसे हमें बुंदेल के हर बोलो जाति के लोग गाकर सुनाते हैं। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, सिधार का मतलब मृत्यु को पाना। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। दिव्य सवारी का मतलब ईश्वर की सवारी, दिव्यता की सवारी। मिला तेज से तेज, जो प्रकाश मंडल था रानी के चेहरे के आसपास, जैसे ईश्वर के फोटो में आप देखते होंगे, ईश्वर के चित्र के, ईश्वर के चेहरे के अगल बगल सफ़ेद रंग का एक तेज पुंज दिखाई देता है, प्रकाश पुंज दिखाई देता है। उसी प्रकार से रानी के चेहरे पर भी एक तेज था। एक तरफ अग्नि का तेज और दूसरी तरफ रानी के चेहरे का वो शौर्य, वह तेज जिसकी वह सच्ची अधिकारी थी, वह दिख रहा था। मात्र 23 वर्ष की रानी थी और जिन्हें लोग अवतारी मान रहे थे, जिन्हें लोग ईश्वरीय अवतार, ईश्वरीय कोई शक्ति थी ऐसा मानने लगे थे, जो हमें जीवित करने आई और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया और हमें जागृत किया कि अपने देश के प्रति हमें किस प्रकार से अपने जान को न्यौछावर करने चाहिए, बलिदान देना चाहिए। देश की रक्षा के लिए हमें सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। यह ज्ञान देने के लिए हमारे सामने वो आई थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। इस प्रकार से वे हम सबको यह सिखा गई कि देश प्रेम क्या होता है और देश की रक्षा करना और देश के लिए न्यौछावर होना। अपने बलिदान से, अपने प्राणों को न्यौछावर करके उन्होंने हम लोगों को, हम सभी को सिखा गई।
बुंदेलवासी के हर बोलो जाति के लोग रानी की इसी वीरता की कहानी को सुनाते हैं। कहते हैं कि बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, आप देखिए चित्र में किस प्रकार से एक छोटे से बच्चे को पीठ पर बांधकर रणभूमि में चंडी रूप धारण करके और वो तलवार चला रही हैं। तलवार से अपनी जो है सारे अंग्रेज़ों को ध्वस्त कर रही हैं, अपने शत्रुओं का दमन कर रही हैं। इनकी वीरता की गाथाएं जितनी गाई जाए उतनी ही कम है। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान वीरांगना को शत शत नमन। झांसी वाली रानी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। कृतज्ञ का मतलब हम भारतवासी रानी के हमेशा कृतज्ञ रहेंगे, आभारी रहेंगे। ये कहती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी रानी को विदा देते हुए। आशा करती हूँ कि आपको कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।